गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसका पहला भाग मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि पाठ काफ़ी बड़ा है आपका, इसलिए एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसे आगे का पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। और इस पाठ के जिन्होंने इस पाठ को लिखा है बच्चों, ये एक लेख है और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने, वो इसके लेखक हैं जिन्होंने इसको लिखा है, यतीश अग्रवाल जी। इस लेख को उन्होंने ही लिखा है। इस पाठ में उन्होंने हमें रक्त के बारे में बताया है। तो इससे पहले भाग में मैंने आपको बता दिया था कि अनिल और दिव्या जो हैं दोनों भाई बहन हैं, और जो दिव्या है वो बचपन से ही काफ़ी कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के साथ साथ वो अब थकान भी महसूस करने लगी है, उसको भूख भी कम लगती है। तो अनिल जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अनिल के जब डॉक्टर दीदी को दिखाते तो वो उसको कहते हैं ब्लड की जांच कराओ, खून की जांच कराओ इसकी। और खून की जांच कराने में पता चलता है कि जो दिव्या है उसको एनीमिया है। तो जो अनिल है उसको जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है जानने की कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी कहती है इसको जानने के लिए तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो अपने साथ ले जाती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। कौन सा यंत्र? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा वो उसको दिखाती है कि रक्त की जो एक बूंद होती है उसमें कितने सारे कण होते हैं और किसको क्या कहते हैं। तो पिछले पाठ में ये सब मैंने आपको बता दिया था। इससे आगे का पाठ अब हम करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे दीदी उसको बताती है कि जो हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, जो रक्त, उसमें लाल, सफ़ेद और बेरंग 3 तरह के कण होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इन तीनों कणों को हम बिंबाणु कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंबाणु। ये जो रक्त कण होते हैं इनको ये प्लाज्मा में हमारे तैरते रहते हैं। ये पहले पाठ में समझा जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। और इसी वजह से ये इतनी संख्या में होते हैं, एक बूंद में हमारे लाखों की मात्रा में ये होते हैं, एक बूंद में लाखों की मात्रा में ये कण होते हैं। इसी वजह से इसको भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। कितना सारा अंदर अपने समेटे हुए होता है हमारा ब्लड। तो और इनकी जो समय होता है, समय काल यानी जीवन काल जो होता है इन कणों का, वो 4 मंथ यानी 4 महीने का होता है। हर 4 महीने के बाद नए कण होते रहते हैं, ये कण मरते रहते हैं और नए कण उसके अंदर जीवित होते हैं। तो नए कण बनते रहते हैं, मतलब बनते हैं, खत्म हो जाते हैं ये कण, फिर से नए कण बन जाते हैं। तो ये सब बातें जब डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही हैं, तो अनिल जो होता है उसको उत्सुकता बहुत है ब्लड खून के बारे में यानी रक्त के बारे में जानने की। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ महीनों में भी अनिल ये सब सुनता है जब, तो वो कहता है फिर तो दीदी बहुत जल्दी हमारा खून खत्म हो जाएगा कि 4 महीने में ही इनका जीवन काल है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये जब खत्म होते जाते, नष्ट होते जाते, तो इनकी जगह दूसरे नए रक्त कणों में नए रक्त कण बनते जाते हैं। मतलब ये खत्म होते जाते हैं और इनकी जगह दूसरे रक्त कण बनते जाते हैं, खून खत्म नहीं होता है। तो वो अनिल को समझा रही होती हैं। तो वो कहती है रक्त की, मतलब वो उसको समझाती हैं कि ये कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते हैं और नए रक्त कण बन जाते हैं हमारे शरीर में। और वो फिर कहती है कि नए कण जो हैं बनते रहते हैं, ये मतलब लगातार चलता रहता है। ये कण खत्म होते रहते हैं, फिर 4 महीने बाद नए कण बनते रहते हैं, हर 4 महीने के बाद नए नए कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में, शरीर के अंदर ब्लड बनता रहता है। फिर वो उसको समझाती है कि हड्डियों के बीच, मतलब जो ये शरीर में जो समय नए कण भी बनते हैं, हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा के कई ऐसे कारखाने होते हैं। मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में मज्जा, उस शब्द को कहते हैं हड्डियों के बीच में एक होता है, हड्डी के बीच का भाग, हड्डी जो होती है हमारी जो बोन्स, उसके बीच का भाग उसे हिंदी में कहते हैं मज्जा। वो कहते हैं मज्जा के अंदर ऐसे कई कारखाने होते हैं। हमारी बॉडी एक तरह से एक कारखाना ही है जिसमें इतना कुछ प्रोडक्शन होता रहता है। अगर उसको पढ़ो, अच्छे से समझो, तो वो भी एक कारखाने का ही काम कर रही है जिसमें सब कुछ बनता रहता है। तो वो कहते हैं कि हड्डियों के अंत के बीच के भाग को जिसे मज्जा कहते हैं, उसके अंदर कई कारखाने होते हैं जहाँ रक्त का निर्माण कार्य चलता रहता है। किसका निर्माण कार्य? रक्त का, यानी खून का निर्माण कार्य, खून बनने का काम उस उन कारखानों में लगातार चलता रहता है। तो वो उसको समझा रही है कि हमारे शरीर, मतलब वो निर्माण, इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, प्रोटीन आप जानते हैं लौह तत्व यानी आयरन, और विटामिन यानी विटामिन, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। किस किस कच्चे माल की कारखाने को ज़रूरत होती है?
प्रोटीन की ज़रूरत होती है उनको, और लौह तत्व की ज़रूरत होती है जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, और विटामिन जिसको विटामिन इंग्लिश में बोलते हो, आप हिंदी में कहते हैं बेटा उसको विटामिन। और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत उन्हें होती है कारखानों को, जो मज्जा के बीच में हमारे का हड्डी के बीच में जो मज्जा होती है उसमें जो कारखाने होते हैं जहाँ ये ब्लड बनते रहते हैं वहाँ ये काम चलता रहता है। उनको इन सब कच्चे माल की ज़रूरत होती है क्योंकि इसी से ब्लड तैयार होता है, प्रोडक्शन तैयार होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसी से मतलब ये कच्चा माल है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, फल, दूध और ये मांस जो खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, वो सब में ये सब कुछ हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। जब हमारे ब्लड रक्त के अंदर लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है उसी को एनीमिया कहते हैं। तो फिर वो उसको समझा रही हैं धीरे धीरे कि हमें, क्योंकि एनीमिया की कमी से बच्चों बचने के लिए ये पाठ में भी बताया गया और ऐसे भी मैं आपको बता रही हूँ, एनीमिया की कमी से बचने के लिए आप लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ताज़े फल और मौसमी फल बच्चों उनको कहते हैं जो मौसम के अनुरूप आते हैं। हर मौसम का फल होता है। अगर हम मौसमी फल खाएंगे जो सीजन के हिसाब से आते हैं, हमारे मौसम के हिसाब से, तो हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। दूध हमें पीना चाहिए जिससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और हमारा शरीर अच्छा रहता है। दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, जरूरी नहीं है बहुत से लोग खाते हैं अंडा और मांस, जो नहीं खाते हैं उनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारी मात्रा में विटामिन और विटामिन और लौह तत्व जो होते हैं हमारे आयरन मौजूद होता है। लौह तत्व तो आपको अच्छे से मिल सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है आगे से कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां और फल और दूध का सेवन जरूर करना है। और बाकी जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जिसको जिसका भोजन, सबका अपना अपना भोजन होता है, जो जो खाता है उसको उससे वो सब चीज़ें मिलती हैं। फिर इसके बाद वो दीदी उसको बताती है, उसको समझाती है कि आपको समझ में आ गया एनीमिया किसे कहते हैं। अनिल ने फिर जानना चाहा, उसको उत्सुकता बहुत है रक्त के बारे में जानने की, तो वो जानना चाहता है कि एनीमिया से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि एनीमिया हो गया, मान लो खून की कमी हो गई, तो फिर उससे बचा कैसे जाएगा। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया से बचने के कई कारण हैं। एनीमिया के उसे बताती है कि एनीमिया के कारण मतलब एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी कहती है एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है एनीमिया का? पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक आहार कहते हैं जिसमें हमारा अच्छे से मतलब संपूर्ण आहार, जिसमें जैसे दूध, दही, चावल, सब्जी सब कुछ हो, उसको कहते हैं पौष्टिक आहार। सैलेड, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, तो वो कहते हैं पौष्टिक आहार की कमी ही हमारे देश में एनीमिया का मुख्य कारण है। वो उसको समझाती हैं और वो कहती हैं कि वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं हैंड वॉश नहीं करते, यानी हाथ नहीं धोते हैं, जिसके माध्यम से भी हमारे शरीर से दूषित जल, हाथ ना धोना, इस सब का कारण भी एनीमिया होता है। क्योंकि एनीमिया जरूरी नहीं है कि पौष्टिक आहार की कमी से हो। कई बार आप कहोगे मैम हम तो सब कुछ खाते हैं फिर भी खून की कमी हो जाती है, उसका कारण है साफ सफाई का ध्यान ना रखना। तो वो उसको समझाती है कि इसका कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये है पौष्टिक आहार की कमी हमारे देश में, और दूसरा कारण इसका हो सकता है कि आप हाथ साफ नहीं करते, दूषित जल, गंदा पानी होता है पीने का, उसके कारण हमारे पेट में कीड़े पहुंच जाते हैं, इस तरह के कीटाणु पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर खून की कमी होने लगती है। तो वो उसको समझाते हैं दूषित जल, खाद्य पदार्थ, दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए भी जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं कीड़े। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो, जैसे आप बाहर का स्ट्रीट फूड हम खाते हैं, रोड से जो फूड खाते हैं, आप देखो बिना धुले हुए, वो कोई सफाई का ध्यान तो वो लोग रखते नहीं है। तो ये सब कारण भी होते हैं किसके? इसके एनीमिया के कारण बनते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ कीटाणु चले जाते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड, खून को, रक्त को नहीं बनने देते हैं और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसके कारण, जिससे रक्त नहीं बनता है और हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। फिर वो उसको सब बताती है कि हमें हमेशा स्वच्छ और साफ जल पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए और कुछ मतलब इस तरह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते से भी चले जाते हैं, क्योंकि हम नंगे पैर घूमते हैं बच्चों, आप देखा है घर में
कुछ बच्चे चप्पल लेके आ जाते हैं, कुछ नंगे पैर घूमते हैं। हम बिस्तर पे चढ़ते हैं अपने सोने के लिए तो हमें पैर धो के साफ करके ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बिस्तर पे पहुंच जाएंगे फिर जर्म्स। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। वो डॉक्टर दीदी उसको ये बात समझाती हैं। फिर कुछ कीड़े पैर की त्वचा के माध्यम से चले जाते हैं। इनसे बचने का उपाय यह है कि हमें शौचालय या शौच का प्रयोग करें तो इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अगर हम शौचालय यानी शौच के लिए बाथरूम में जब हम जाते हैं, टॉयलेट में हम जाते हैं शौच के लिए, हिंदी में शौच बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में टॉयलेट। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ नंगे पैर ना जाएं, आप चप्पल का यूज़ करें और नंगे पैर जाकर उसमें से बाहर आओगे आप और उन्हीं पैरों से आप बिस्तरों पे इधर उधर घूमोगे या घर में घूमोगे तो वो जर्म्स हमारे घर के अंदर भी आ जाते हैं। ये सब कारण हमारे शरीर में एनीमिया की परेशानी को बढ़ाता है, यानी खून की कमी करता है शरीर के अंदर। वो उसको ये सारी बातें बताती है। इसके बाद अनिल को वो सफ़ेद रक्त कणों के बारे में बताती है कि जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं जिनको बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहता है वो डॉक्टर दीदी से। और वो कहता है, डॉक्टर दीदी उसे बताने लगती है सफ़ेद रक्त कण शरीर पे होने वाली जो हमारे शरीर के ऊपर जो हमारे होने वाले जो रोग हमला करते हैं, रोग जो हमें उससे बचाते हैं। सफ़ेद रक्त कण हमें रोगों से बचाते हैं। वो हमारे बॉडी में ऐसा काम करते हैं कि कोई बीमारी जल्दी से हमारे ऊपर अटैक हमला ना कर सके। तो सफ़ेद रक्त कण जो है जिनको बिंबाणु कहते हैं, वो उसके विषय में जब जानना चाहता है तो डॉक्टर दीदी कहती है कि सफ़ेद रक्त कण हमें उससे बचाते हैं रोगाणुओं से। और वो बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव को, मतलब चोट जब हमें लग जाती है तो रक्त जमाव की क्रिया में भी मदद करते हैं। क्या करते हैं वो, जब चोट लग जाती है और हमारा खून बहने लगता है तो खून को जमाने में भी सफ़ेद रक्त कण जो हैं हमें हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और प्लाज्मा में पाई जाने वाली कई प्रकार की प्रोटीन रक्तवाहिका, मतलब जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो बहुत प्रकार की रक्तवाहिका होती हैं, उसको उस रक्तवाहिका की कटी फटी दीवारों में एक जाला बना देती। मतलब ये जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं, जब हमारे ब्लड बहने लगता है, आपने देखा होगा तो खून धीरे धीरे दवाओं के माध्यम से जमना शुरू होता है, तब वो घाव भरता है। आपने देखा ना, घाव हो जाता है तो वो धीरे धीरे भरता है। तो जो वो बताती है कि जो हमारे बिंबाणु हैं, सफ़ेद रक्त कण जो हैं, चोट लगने पर रक्तस्राव को एक तो जमने में मदद करते हैं, खून को रुकने में मदद करते हैं, ये उनको जमाने रखते हैं खून को, तो गाढ़ा होता जाएगा, जमता जाएगा तो रक्तस्राव रुक जाएगा। दूसरे, प्लाज्मा में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्तवाहिका की कटी फटी दीवारें, मतलब प्रोटीन की जो रक्तवाहिका कहते हैं, रक्त बहने वाली जो नलियाँ होती हैं, उनमें रक्तवाहिका की कटी फटी दीवारें, जो दीवारें कट फट जाती हैं किसी चोट के कारण, जब होता है, जब चोट लगती है जब तो ब्लड बाहर आ जाता है, वो फट जाती है वाहिनी, रक्तवाहिनी जो होती है, नसें हमारी, तो वो जो उसको जमाने में, मतलब उसके ऊपर एक जाला सा बुन देते हैं सफ़ेद रक्त कण, जिसके कारण वो ब्लड बहना बंद हो जाता है, जो खून का जमाव है वो रुक जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, और आपको समझ में आ रहा है ब्लड के बारे में कैसे मैं आपको समझा रही हूँ। आप पाठ को अच्छे से पढ़ना, जब पूरा पाठ आप अच्छे से आपकी बुक से पढ़ेंगे, आपकी किताब से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये साइंस का भी चैप्टर है आपका, तो इससे आगे का पाठ जो है वो इससे अगली क्लास में बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।